धड़ाका, पैपेशन धड़ाका। इस रोग में हृदय के रोग पार्ट नंबर 2 है। इस रोग में हृदय असाधारण रूप से बड़े वेग के साथ धड़कता है। इसके धड़कने से धमक होती है। मालूम होता है कि यह रोग बहुधा बात सूत्रों की निर्बलता से होता है। बात सूत्रों की निर्बलता के कारण दिमागी परिश्रम, मैथुन, हस्त मैथुन, शोक, चिंता और भय इत्यादि होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग होता है। युवावस्था की स्त्रियों में मासिक धर्म बिगड़ने, अधिक हो जाने या बंद हो जाने से यह रोग उत्पन्न होता है। युवावस्था की स्त्रियों में मासिक धर्म बिगड़ने से यह रोग अधिक हो जाने से बंद हो जाने से यह रोग उत्पन्न होता है। अधेड़ उम्र की स्त्रियों में जब मासिक धर्म हो जाने से धड़ाके की शिकायत हो जाती है, अथवा स्त्री जिसकी वायुगोला का रोग हो बहुधा इस रोग से ग्रसित हो जाया करती हैं। हर समय के व्यसन पदार्थ जैसे मदिरा, तंबाकू, चाय इस रोग के कारण हैं। किसी कारण से रक्त विकृति हो जाती है तो यह रोग उत्पन्न होता है। खूनी बवासीर होना, आमाशय फैल जाना, हृदय के पर दबाव पड़ना, घेंगा और हृदय रोग के कारण होता है। बहुधा क्रोध व भय इत्यादि से भी हृदय धड़कने लगता है। जब जोर से धड़कता है तो उसकी धड़कन छाती पर मालूम होती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कभी मूर्छा होती है। किसी समय हृदय ऐसे धड़कता है जैसे रोगी की चारपाई भी हिलने लगती है। नाड़ी भी बहुत तेज गति से चलने पड़ती है, जो कि संख्या में 150 तक हो जाती है। इसके दौरे के बाद जब थोड़ी देर के लिए मूत्र भी अधिक हो जाता है। अपच और गठियावात के रोगियों को अपना हृदय कांपता हुआ मालूम होता है। उसके कारण उसकी परेशानी बढ़ जाती है। कोमल प्रकृति के मनुष्यों में कभी सोकर उठने के बिना किसी शिकायत के हृदय धड़कने लगता है। बाज मनुष्यों के लिए हृदय पीड़ा की शिकायत होती है। बात कर लेना कठिन हो जाता है। हृदय की केवड़ियाँ रुग्ण हो जाती है। हृदय फैल जाने से तथा इसकी बनावट में चर्बी आ जाने से फुफ्फुस रोगों के कारण रक्त की कमी होती है तो बहुधा पेट फूल जाता है। खट्टी डकारें आती हैं। मुंह में पानी भर जाता है। छाती में जलन होती है। यदि वायुगोला इस रोग का कारण हो तो दम फूलने लगता है। मस्तिष्क पीड़ा और घुमनी की भी शिकायत हो जाती है। बाज लोग प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय को स्वाभाविक ठहर कर चलने वाला बना लेते हैं और उनकी नाड़ी भी चलती है। यह किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। यह हृदय रोग की गति तथा उसकी बनावट दोनों कारणों से पैदा होती है। इसलिए इसके पहचानने के लिए लक्षण भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं। हृदय की गति की खराबी से धड़कन है। पहला है, यह रोग स्त्रियों में अधिक होता है। दूसरा, अचानक से होता है, एकाएक अच्छा होता है। हृदय की धड़कन बहुत तेज नहीं होती। हृदय चेहरे का रोगी का चेहरा फीका होता है और पांव पर सूजन होती है। आराम करने पर भी बहुधा हृदय धड़कने लगता है और टहलने से लाभ होता है। हृदय की बनावट में खराबी से धड़कन, यह रोग पुरुषों में अधिक होता है। धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा बहुत हर समय रहता है। हृदय की धड़कन बहुत तेज गति से चलती है। रोगी का चेहरा पीला या नीला होता है। पांव पर सूजन नहीं होती। आराम करते समय हृदय धड़कन नहीं करता और चलते फिरते धड़कने लगता है। रक्त प्रकृति के मनुष्य में जब रक्त प्रवाह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नाड़ी भारी हुई चलती है। गर्दन और कनपटी की नाड़ियाँ फूली होती हैं, जोर से तड़पती हैं। तबीयत सुस्त और झुकी हुई होती है। नींद अधिक आती है। मूत्र लाल और गाढ़ा हो जाता है। चिकित्सा, इसमें रोगी को A1
10वां अथवा उससे भी ऊंचा डायल्यूशन दिन में कई बार पिलाना चाहिए। नीली बिजली हृदय पर लगाना चाहिए। सफ़ेद बिजली की 3 बूंदें 1 चम्मच पानी में अत्यधिक लाभ होता है। ताज़ा दही, गाय और बकरी के दूध की ठंडी लस्सी पिलाना चाहिए। पित्त प्रकृति के मनुष्य में हृदय की अन्य बातों के से अतिरिक्त प्यास भी अधिक लगती है। बेचैनी बहुत होती है, नींद बहुत कम आती है। इसकी भी चिकित्सा वही है जो ऊपर लिखी गई है, परंतु इसमें S5, S10 एवं तृतीय अथवा 10वें डायल्यूशन से मिश्रित करना चाहिए। अनार, सेब, अंगूर दूसरे ठंडे और जल्दी पचने वाले फल फूल भी देना चाहिए। A3 का मलहम हृदय पर मलना चाहिए। वात प्रकृति का रोगी देखने से अच्छा मालूम होता है, परंतु यह शिकायत करता है और अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होता है। पीली बिजली के 5 बूंद पिलाना लाभदायक। यदि पेट भी फूला हो तो अमाशय अथवा यकृत खराब हो तो उसके साथ साथ C1 और F1 की गोली अदल बदल कर आधे आधे घंटे बाद खिलाना चाहिए। यदि चेहरा पीला पड़ जाए तो लाल बिजली को हृदय में चुपड़ देना चाहिए। हृदय का बलिष्ठ बनाने के लिए S1 की आवश्यकता पड़ती है। F2 का मरहम स्थान नंबर 24 पर लगाने से भी लाभ मिलता है। यदि हृदय की बनावट में भेद आ जाए तो C1 तृतीय डायल्यूशन मिक्सचर से मिश्रित करना जरूरी है। भोजन सादे और जल्दी पचने वाले होने चाहिए। 10 गोली S1 की भोजन के पहले, 10 गोली S10 की भोजन के बाद, 20 गोली लस्सी टीबी की सोते समय गर्म पानी से खिलाएं। कब्ज न रहने दें। इंजेक्शन नंबर 27 1 सीसी रोजाना लगाएं। टाइकीकार्डिया हृदय का फड़कना। इस रोग में हृदय तीव्रता के साथ फड़कने लगता है। इसका कारण है मदिरापान, वात, निर्बलता, हृदय का फैल जाना, हिस्टीरिया, घेंगा इत्यादि। इस रोग में नाड़ी बहुत तेज गति से चलती है, 1 मिनट में 200 बार बल्कि 300 बार तक चलती है, परंतु रोगी के हृदय की चाल मालूम नहीं पड़ती। श्वास में कष्ट होता है, हृदय पीड़ा में ही होती है। यदि यह अवस्था अधिक तीव्र न हो तो इतनी हानिकारक नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि हृदय चलता चलता एक फालतू जर्क भी लगा देता है और उसके इस दौरे समय समय पर होते रहते हैं। दौरे में रक्त दबाव बहुत कम होता है। यदि दौरा अधिक देर तक रहे तो त्वचा की रंगत नीली हो जाती है। ब्रैकिकार्डिया हृदय का सुस्त होना। इस रोग में हृदय की चाल बहुत सुस्त हो जाती है। हृदय की मांसपेशियों में खराबी का आना, कभी कमजोरी के कारण अथवा लगातार ज्वर आदि के साथ, तथा किसी बेकार विष के रक्त से मिल जाने के बाद यह रक्त उत्पन्न होता है। बाज मनुष्य में हृदय की चाल प्राकृतिक रूप से सुस्त होती है, उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य ज़्यादा अवस्था के होते हैं। इसके अनुसार इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। S1 का प्रयोग बहुधा अधिक लाभप्रद होता। हार्ट ऑइंटमेंट हृदय पर लगाएं। 5 बूंद लाल बिजली के दिन में 4 बार पिलाएं। इंजेक्शन नंबर 24 1 सीसी रोजाना लगाएं। हृदय डूबना, स्टोक एडम्स डिसीज। इस रोग में नाड़ी बहुत दुर्बल चलती है। इसके साथ मिर्गी अथवा सक्ता के दौरे होते हैं। मूर्छा होती है, कष्ट बहुत होता है। वृद्ध मनुष्यों में होता है, विशेषकर उस समय जब धमनी नाड़ी की दीवारों पर लचक कम होती है और कड़ी हो जाती है। बाज मर्तबा नाड़ी 1 मिनट में 80 बार की जगह 20 बार चलती है। रोगी को दिन में कई बार मूर्छा के दौरे होते हैं। ऐसे रोगियों को S1 की गोलियां 10-10 या 15-15
की संख्या में समय समय पर देना चाहिए। C1 और A1 द्वितीय डाइल्यूशन पिलाना चाहिए। A3 का मलहम हृदय पर लगाना चाहिए। अत्यंत लाभ इंजेक्शन नंबर 13 और 25 की 1 सीसी रोजाना लगाएं। साइनोकोप फेंटिंग मूर्छा। इस रोग का लक्षण मात्र के लिए हृदय का कार्य बंद हो जाता है। किसी बड़ी खुशी या बहुत दुख के अचानक खबर सुनना, चोट या घाव किसी कारण से रक्त का अधिक मात्रा में शरीर से निकल जाना, कोमल पित्त, मनुष्य या स्त्रियों को किसी गर्म या बंद मकान में जाना या भयभीत हो जाना अथवा निर्बलता के कारण मूर्छा हो जाती है। कभी तो एकाएक मूर्छा होकर रोगी तुरंत मर जाता है। कभी धीरे धीरे लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुछ समय बाद मूर्छा जाती रहती है, परंतु बहुधा मूर्छा आने से पूर्व शरीर घूमता है, आंखों के सामने अंधकार आ जाता है, कानों में बाजे बजते सुनाई देते हैं, चेहरा का रंग पीला हो जाता है, नाड़ियाँ और श्वास निर्बल और जल्दी जल्दी चलती हैं। कभी रोगी ठंडी सांस लेता है, कभी उल्टी हो जाती है, ठंडे पसीने में शरीर तरबतर हो जाता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, रोगी बेहोश हो जाता है, उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई होती हैं, हाथ पैर ऐंठे रहते हैं, मलमूत्र अनजाने में हो जाते हैं। समय समय पर रोगी एक ठंडी सांस भरकर होश में आता है, मगर उस समय उल्टी हो जाती है, हृदय धड़कता है, हाथ पांव कांपते हैं। जब रोग हल्का होता है तो केवल जी में चलाता है, नाड़ी निर्बल चलती है, चेहरा फीका पड़ जाता है, माथे पर थोड़ा पसीना आ जाता है। मूर्छा का कारण कुछ भी हो, परंतु मस्तिष्क पर चोट लगने से मस्तिष्क रोग, वायु गोला बहुत तेजी से, तीव्र ज्वरों, मूत्र अथवा अन्य विषैले पदार्थों के कारण मूर्छा होती है, उसको कोमा कहते हैं। इसको पहचानना आवश्यक है, क्योंकि इसके लक्षण एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, और यह है मूर्छा में विशेष लक्षण। रोगी का चेहरा पीला होता है, नाड़ी निर्बल और अटक कर चलती है, सांस धीरे धीरे और बेतरतीब चलती है, शरीर ठंडे पसीने से तर हो जाता है, मस्तिष्क में रक्त की कमी आ जाती है। कोमा के लक्षण। रोगी का चेहरा लाल होता है, नाड़ी रक्त से भर कर चलती है, श्वास खर्राटे से आती है, शरीर पर ठंडा पसीना नहीं आता, मस्तिष्क में रक्त अधिक होता है, रोगी तुरंत लेटा दें तो उसके सिर पर शरीर की अपेक्षा नीचे रखें, छाती और गले की बटन खोल दें, मस्तिष्क और स्थान नंबर 17 पर सफ़ेद बिजली लगाएं। सफ़ेद बिजली की 10 बूंद 1 चम्मच पानी में घोलकर पिलाएं। इसके पश्चात S1 की सूखी गोलियां 10-10-15 मिनट में दें। इससे अधिक मात्रा में जल्दी खिलाएं। मूर्छा आने के बाद रोगी के कारण की चिकित्सा करें। इंजेक्शन नंबर 29 की 1 सीसी रोजाना लगाएं। गले की सभी बीमारी में कौओं की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बहुधा कौओं के गिर जाने से हलक में उसका सरसराहट के कारण खांसी आती है। इस रोगी की चिकित्सा S1 की प्रथम और द्वितीय डाइल्यूशन में मिलाएं। H2C5 की 10 गोलियां 10 बूंद सफ़ेद बिजली नीली बिजली में गलाकर उसे एक ड्रम ग्लिसरीन मिलाकर कौआ के
कौवे पर दिन में कई बार लगाएं। इन्हीं औषधियों के लोशन से कुल्ली कराएं। 10 गोली S1 की सुबह शाम खिलाएं। पीली और लाल बिजली स्थान नंबर 13 पर लगाएं।